आज का हमारा टॉपिक है रेटिनल डी अटैचमेंट, जिसको डी अटैच्ड रेटिना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये होता क्या है? तो सेपरेशन ऑफ रेटिना फ्रॉम कॉरॉइड विथ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड रेटिनल डी अटैचमेंट। मतलब रेटिना जो होती है, जो कि सबसे इनर लेयर होती है, उसका आंशिक रूप से अन्य परतों जैसे कि कॉरॉइड जो है, जिससे क्लोजली वो चिपकी हुई रहती है, उससे पृथक होना मतलब अलग हो जाना, और साथ ही साथ वहाँ पर फ्लूइड जो है उसका जमाव होना, और उसी कंडीशन को रेटिनल डी अटैचमेंट कहा जाता है। आई बॉल की 3 लेयर होती है। सबसे आउटर तो स्क्लेरा होती है, मिडल के अंदर कॉरॉइड होती है जो कि वास्कुलर लेयर होती है, और सबसे अंदर की लेयर जो होती है वो रेटिना होती है। रेटिना जो होती है वो लाइट सेंसिटिव लेयर होती है। ये क्या करती है कि इमेज जो है उसको सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करती है, और उसके बाद ऑप्टिक नर्व जो उसके द्वारा ब्रेन को भेजती है, और उसी से विजन जो होता है वो होता है, मतलब हमें दिखाई देता है। यह सेंसरी रेटिना जो होती है वो कॉरॉइड लेयर जो है उससे क्लोजली चिपकी हुई रहती है, और उसी से वो न्यूट्रिशन या पोषण जो है वो प्राप्त करती है। यदि किसी कारण से ये सेंसरी रेटिना जो है वो कॉरॉइड लेयर जो है उससे सेपरेट हो जाती है, मतलब पृथक हो जाती है, और साथ ही साथ वहाँ पर फ्लूइड जो है उसका जमाव हो जाता है, और उसके कारण से विजन जो है वो लॉस हो जाता है, मतलब दिखाई देना बंद हो जाता है। तो उसी कंडीशन को रेटिनल डी अटैचमेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके कोज या किन कारणों से होता है। तो कोज के आधार पर इसके कुछ टाइप दिए गए हैं। सबसे पहला तो है रेगमेटोजीनस डी अटैचमेंट। इसमें क्या होता है कि रेटिना जो होती है उसके अंदर होल या टीयर हो जाता है, और होल और टीयर के द्वारा विट्रस फ्लूइड जो होता है वो सिप करके अंदर चला जाता है, और उसके बाद वहाँ जमा हो जाता है, और उसके कारण से सेंसरी रेटिना जो होती है वो आरपीई मतलब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम जो है उससे डी अटैच होता है, मतलब सेपरेट हो जाती है, और उसी कंडीशन को रेगमेटोजीनस डी अटैचमेंट कहा जाता है। ये ज़्यादातर आई इंजरी के कारण या आई के अंदर ट्रॉमा होने के कारण से, कैटरेक्ट सर्जरी के कारण से, या सीवियर मायोपिया जो होता है जिसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, जिसमें फोकस जो होता है वो क्या होता है कि रेटिना के पहले हो जाता है, और उसके कारण से रेटिना जो होता है वो फोकस पॉइंट जो होता है उसकी तरफ मूव करता है, और उसके कारण से रेटिना जो होता है वो कॉरॉइड से सेपरेट हो जाता है, और वहाँ पर फ्लूइड जो उसका जमा हो जाता है। दूसरा ट्रैक्शन रेटिनल डी अटैचमेंट होता है। इसके लिए पुलिंग फोर्स जो होता है वो जिम्मेदार होता है। पुलिंग फोर्स जो है उसके कारण से रेटिना जो होती है वो पुल होती है, खिंचाव होता है, और उसके कारण से वो कॉरॉइड जो उससे सेपरेट हो जाती है, और वहाँ पर फ्लूइड का जमा हो जाता है। ये ज़्यादातर डायबिटीज़ जो है उसके कारण से होता है कि डायबिटीज़ के अंदर ब्लड वेसल जो होती है वो डैमेज हो जाती है। ब्लड वेसल डैमेज होने के कारण से रेटिना जो होता है वो पुल होता है, मतलब खिंचाव होता है, या फिर रेटिनल सेल डीजनरेशन होता है, उसके कारण से भी ये कंडीशन जो है उत्पन्न हो सकती है। दूसरा एक्सक्लूडेटिव रेटिनल डी अटैचमेंट होता है। ये मेनली रेटिना और कॉरॉइड जो है उनके बीच में सीरस फ्लूइड जो है उसका निर्माण होता है, और वहाँ पर जमा हो जाता है, और उसके कारण से रेटिना जो होती है वो कॉरॉइड से सेपरेट मतलब अलग हो जाती है। इसका मुख्य कारण जो होता है वो ब्लड वेसल जो है उसके अंदर लीकिंग होने है, जिससे कि किसी इंजुरी के कारण से, या इन्फ्लामेशन जो हो रहा है जैसे यूआईटीज हो जाए उसके कारण से, या एज रिलेटेड कंडीशन हो सकती है, या फिर मैकुलर डीजनरेशन जो हो रहा है उसके कारण से कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो ये तो इसके कॉज एंड टाइप हो जाएंगे। बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर, मतलब वे फैक्टर जो इसकी संभावना को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें एक तो एज होता है कि ये ज़्यादातर ओल्ड एज जो होते हैं 50 या 60 साल या 70 साल जो है उसके बाद ही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सेकंड, सीवियर मायोपिया जो होता है उसके कारण से डेवलप हो सकता है कि सीवियर मायोपिया के अंदर क्या होता है कि फोकस जो होगा और रेटिना के आगे की तरफ होगा, उसके कारण से रेटिना जो होता है वो फोकस पॉइंट की तरफ वो पुल होगा, मतलब खिंचाव होगा, और उसके कारण से कॉरॉइड लेयर जो होती है उससे सेपरेट हो जाएगा। थर्ड जो होता है वो रेटिनल टीयर जो है उसके कारण से हो सकता है कि किसी कारण से रेटिना जो है उसके अंदर टीयर हो जाए, तो वहाँ पर फ्लूइड जो है उसकी लीकिंग होगी, और विट्रस फ्लूइड चला जाएगा और रेटिना सेपरेट होगा। एक फैमिली हिस्ट्री जो है वो हो सकती है कि फैमिली हिस्ट्री के कारण से रेटिनल सेल के अंदर डीजनरेशन हो जाए या कुछ चेंजेस हो जाए। एक चौथा होता है रेटिनल सेल डीजनरेशन के कारण से रेटिनल सेल जो उसके अंदर डीजनरेशन हो जाए, डीजनरेशन के कारण से रेटिना जो होता है वो कॉरॉइड से सेपरेट हो जाएगा। ये डायबिटीज़ मेलाइटस के कारण से हो सकता है कि डायबिटीज़ के अंदर स्मॉल वास्कुलर डिसऑर्डर होता है, जिसमें ब्लड वेसल जो होती है वो डैमेज हो जाती है, और उसके कारण से हो सकता है। अगला यूआईटीज जो कंडीशन होती है जिसमें मिडिल लेयर जो होती है और खास करके आइरिस जो होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसके कारण से भी रेटिना जो है सेपरेट हो सकते हैं। एक आई के अंदर इंजरी के कारण या आई के अंदर ट्रॉमा होने के कारण से भी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। अगला आई ट्यूमर जो है वो भी रेटिनल डी अटैचमेंट की संभावना को बढ़ा सकता है। एक कैटरेक्ट की सर्जरी जो करवा रहा है तो उसके कारण से रेटिना जो है उसमें डी अटैचमेंट हो सकता है। तो ये तो इसके रिस्क फैक्टर जो है वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं रेटिनल डी अटैचमेंट जो है उसके साइन एंड सिम्टम, मतलब क्या लक्षण जो है वो इसमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला तो रेटिनल डी अटैचमेंट जो होता है वो स्लोली होता है, मतलब धीरे धीरे होता है, और पेनलेस होता है, मतलब दर्द रहित होता है। सेकंड
होता है फ्लशेस ऑफ लाइट, जिसको फोटोप्सिया कहा जाता है, मतलब आंखों के आगे तेज प्रकाश जो है जैसा बीम दिखाई देता है, मतलब जैसे टॉर्च की रोशनी डाली हो उस प्रकार की तेज रोशनी जो है वो दिखाई देती है। थर्ड होता है रिंग इन द फील्ड ऑफ विजन, मतलब जो विजन जो होता है, मतलब दृश्य जो है उसके चारों तरफ काली छाया जो है वो दिखाई देती है, मतलब जो दृश्य दिखाई देता है उसके चारों तरफ काला घेरा जो होता है वो दिखाई देता है। अगला ब्लर विजन होता है, मतलब धुंधलापन होता है, मतलब चीज़ें जो होती है वो धुंधली दिखाई देती है। अगला फोटोफोबिया होता है, मतलब प्रकाश से तकलीफ होती है, मतलब तेज रोशनी जो है या रोशनी जो है उससे इरिटेशन होता है, उसको तकलीफ होती है। लास्ट में इसमें विजुअल लॉस हो सकता है, मतलब दिखाई देना जो है वो बंद हो सकता है। तो ये तो इसके साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो इस रेटिनल डिटैचमेंट का कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होता है, इसका केवल सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। इसमें जो सर्जरी की जाती है उसमें एक तो स्क्लेरल बकलिंग होता है। स्क्लेरल बकलिंग के अंदर क्या होता है कि एक सिलिकॉन बैंड होता है, इस सिलिकॉन बैंड को स्क्लेरा के चारों तरफ बांध दिया जाता है, मतलब लगा दिया जाता है। उसके बाद उस पर प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जाता है। प्रेशर के द्वारा जहाँ पर भी टीयर या डिटैचमेंट हुआ है वहाँ पर उसको पुश किया जाता है तब तक कि जब तक वो हीलिंग जो है वो नहीं हो जाए। सेकंड फोटोकोगुलेशन होता है। फोटोकोगुलेशन के अंदर क्या होता है कि लाइट रेज होती है, उस लाइट रेज के द्वारा रेटिना जो है और कॉर्ड के बीच में जो एक्सुडेट हुआ है या फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है उसको हटा दिया जाता है और उसके बाद रेटिना जो होती है वो वापस कॉर्ड से उससे अटैच हो जाती है। थर्ड विट्रेक्टोमी होता है। विट्रेक्टोमी के अंदर क्या होता है कि इंसिजन लगाया जाता है और इंसिजन के माध्यम से जो विट्रस जेल जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह पर वहाँ पर गैस बबल या फिर ऑयल जो होता है वो लगा दिया जाता है, जो कि धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसके बाद रेटिना जो होता है वो वापस अपनी पुनः स्थिति जो है उसमें आ जाता है। क्रायो सर्जरी होता है। क्रायो सर्जरी के अंदर क्या होता है कि बहुत ही लो टेम्परेचर, मतलब लिक्विड नाइट्रोजन जो है उसके द्वारा जो डिस्ट्रेस्ड टिश्यू जो होता है उसको फ्रीज कर दिया जाता है, जमा दिया जाता है। उसके बाद वो वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और रेटिना जो होता है वो वापस पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। तो मेनली ये सर्जरी जो है वो रेटिनल डिटैचमेंट में की जाती है। रेटिनल डिटैचमेंट का नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो ग्लूकोमा या फिर कैटरेक्ट जो है उसका नर्सिंग मैनेजमेंट के सेम होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। नर्सिंग रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।